महाराज जी प्रणाम। एक प्रश्न है हम लोगों के मन में कि क्योंकि हम लोग तो जनसाधारण लोग हैं, हम तो शास्त्रों के बारे में जानते नहीं हैं। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि बहुत से जो कथावाचक हैं वो सर्वधर्म संभाव। समभाव की बात कर रहे हैं और व्यासपीठ से जो है वो अली मौला वगैरह के नाम लिए जा रहे हैं। तो शास्त्रों की दृष्टि से इस बारे में आपका क्या विचार है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, अब उन लोगों की मानसिकता क्या है या क्या वो कहना चाहते हैं, परंतु यदि शास्त्रों की बात करें तो दो बातें हमारे ठाकुर जी के ही श्लोक में एकादश स्कंद में आती हैं। ठाकुर जी ने एक श्लोक कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग घृणु भी। यहाँ दो बातें कही गई, एक निरपेक्षता की बात, जो निरपेक्ष हैं, और जो समदर्शी हैं। तो समदर्शी की व्याख्या क्या वर्णन किया है ठाकुर जी ने गीता में। छठे अध्याय का 29वां श्लोक यदि हम देखें तो उसमें कहा है श्री ठाकुर जी ने कि सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। यदि ठाकुर जी के अनुसार चलें तो उनका ये कहना है कि जो समस्त जगत में मेरा दर्शन करता है और मुझ में समस्त जगत का दर्शन करता है वही समदर्शी है। तो बात तो यहाँ यह उचित होती कि यदि इनमें से कोई किसी मस्जिद में जाकर या उनके धर्म स्थान पर जाकर श्री ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता, तब तो बात समझ में आती है कि सर्वत्र मेरा दर्शन कर रहा है। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। यहाँ तो आप ठाकुर जी की पीठ पर बैठकर आप किसी और का नाम ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यदि शास्त्रों के अनुसार चर्चा करें तो ये व्यासपीठ सबसे पवित्र मानी गई है। और कहाँ तो हम सभी यही बात कहते हैं कि श्रीमद् भागवत तो श्री ठाकुर जी का शब्दमय विग्रह है। कि कोई भी श्लोक उठा लीजिए, पादो यदियो प्रथमद्वितीयो त्वतीतुर्यो कथितो यदूरो नाभिस तथा पंचमेव षष्ठो भुजांतरम दुर्युगलम तथान्यो कंठस्थ राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम और एकादशो यश ललाट पट्टम शिरोपि यद्वादश एव भाति। तो ये 12 अंग हैं ठाकुर जी के, 12 अध्याय। या भागवत जी के अनुसार ले लीजिए, जब श्री ठाकुर जी स्वधाम पधार रहे थे तब उद्धव जी ने पूछा कि कलयुग आ रहा है, आप अपने धाम को जा रहे हैं तो कैसे रक्षा होगी धर्म की और संतों की। तब ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक आते हैं महात्मा में, स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। तो प्रभु ने सारी शक्तियाँ उस भागवत जी में समाहित कर दी और खुद भी उस भागवत समुद्र में प्रविष्ट हो गए। ये भागवत जी का ही श्लोक। और तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तो ये भागवत जी की महिमा है, हम सभी जानते हैं, हम सभी कहते हैं। तो साक्षात ठाकुर जी के विग्रह के सामने ऐसे स्थान पर बैठकर किसी और का नाम लेना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। बाकी अब उनकी क्या सोच है या क्या मानसिकता है उसके बारे में शास्त्रों की बात करते हैं तो ये उसका पूरा विचार है। तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी का ही विग्रह है, उसी तरह से श्री रामायण भी ठाकुर जी का ही विग्रह बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हमारे श्रीमद् भगवत गीता ले लीजिए, साक्षात ठाकुर जी की वाणी है। श्री रामायण ले लीजिए, वही प्रभु की कथा है। और श्रीमद् भागवत के बारे में तो सभी महिमा जानते हैं। तो व्यासपीठ से बैठकर ये सब हमारी दृष्टि में उचित नहीं है, किसी पे कटाक्ष नहीं है, किसी की निंदा नहीं है। परंतु यदि हमारी दृष्टि से पूछा जाए तो सर्वधर्म समभाव की आड़ लेकर ये सब उचित नहीं है। और एक प्रश्न और है कि एक बहुत ही वेल नोन जो भगवताचार्य हैं वो व्यासपीठ पर बैठकर कोई उदाहरण दे रही थी जिसमें कि वो शराब का वर्णन कर रही थी। अच्छा, तो क्या व्यासपीठ से बैठकर इस तरह के उदाहरण देना के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, वही मैंने कहा कि सबका अपना अपना मत है, सब अपने अपने अनुसार अपने अपने तर्कों के अनुसार बात को सिद्ध करते हैं। परंतु ये सब बातें हर स्थान की गरिमा होती है। व्यासपीठ की अपनी गरिमा है। तो शास्त्रों के अनुसार यदि इन बातों को भी लिया है तो शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है। आप देखिए, गौड़ीय संप्रदाय में रूप गोस्वामी पाद ने कितना सुंदर वर्णन किया है, श्रीधर स्वामी पाद ने वर्णन किया है
श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि उन्होंने तो ये वर्णन किया है श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार, श्री कृष्ण चरणाम भोजम मधुनो महदद्भुतम यत पाहिनो न मुह्यंती मुह्यंती यत पाहिना, कि सांसारिक मद और श्री कृष्ण प्रेम मद, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सांसारिक मद का वर्णन करते हैं कि उसका पान करने के बाद, सांसारिक मद का पान करने के बाद व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है, और श्री कृष्ण के प्रेम का पान करने के बाद, उनकी भक्ति का पान करने के बाद व्यक्ति चेतना को प्राप्त होता है, या दोनों का प्रभाव उल्टा है। बहुत सुंदर वर्णन है। और भी यदि हम वर्णन करें तो जैसे अब शास्त्रों की बात है, बहुत आगे की चर्चा है, ये कम समय में वर्णन नहीं हो सकती, फिर भी एक छोटे रूप में यदि हम प्रस्तुत करें तो श्री कृष्ण प्रेम में हमारे यहाँ वर्णन आता है संचारी भावों का। 33 प्रकार के संचारी भाव हैं, उसमें मद भी है। 3 श्लोकों में वर्णन है, उज्ज्वल नीलमणि का वर्णन है, रूप गोस्वामी पाद ने किया है। निर्वैदोत विषादो दैन्यम ग्लानि श्रमौ च मदगर्वो शंकात्रा सावेगा उन्मादा पस्मृति तथा व्याधि मोहो मृतिरालस्यम जाड्यम वीड़ा वित्था च स्मृति रथ वितर्क चिंता मति धृतयो हर्ष उत्सुकत्वम च औग्रया मर्षा सूयाश चापल्यम चैव निद्रा च सुप्तिर्मोद इति में भावा व्यवचारिण समाख्याता। तो इसके प्रथम चरण में ही मद का वर्णन है। निर्मय दोष विषादो तो मद की व्याख्या करते हुए उन्होंने वर्णन किया है कि 2 प्रकार का मद है। एक सांसारिक मद है, एक कंदर्प विकारातिशय जनित मद है, जिसके बारे में वर्णन किया है। सांसारिक मद क्या है? उसमें 3 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है। उत्तमस्तु मदाच्छेते मद्यो हसती गायति और कनिष्ठ क्रोशति स्वैरम पुरुषम वक्ति रोदिति। कि उत्तम कौन है? जो मद का पान करने के बाद निद्रा को प्राप्त हो जाता है। मध्यम की व्याख्या करते हैं कि मध्यो हसती गायति, हंसता है और गान गाने लगता है। और जो सबसे तुच्छ श्रेणी का है तो कनिष्ठ क्रोशति स्वैरम, वो चिल्लाने लगता है या रुदन करने लगता है या मनोविकारों को व्यक्त करने लगता है। तो ये सांसारिक मद का प्रभाव है। और श्री ठाकुर जी का मद उन्होंने वर्णन किया है। तो श्री राधा रानी की स्थिति वर्णन करते हुए सखिया कहती हैं कि ब्रजपति सुतमग्रे प्रेक्ष भुग्नि भवद्ब्रूर भ्रमति हसति रोदित्या स मंतर दधाति प्रलपति महुरालिम वंदते पश्यवृंदे नव मदन मदांधा हंत गांधर्वी केयम। कि श्री राधा के प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम में ग्रसित होकर जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो क्या होता है? कभी भ्रकुटी तानती हैं। एका भ्रकुटी माँ वाद्य प्रेम संरंभ विह्यला, रास पंचाध्याय का श्लोक है। कभी भ्रकुटी तानती हैं, कभी रुदन करने लगती हैं, कभी नाचने लगती हैं, कभी भ्रमण करती हैं, भ्रमति हसती रोदित्या, और कभी कभी अपना पल्ले से मुंह ढक के अपनी ही सखियों को प्रणाम करती हैं। तो ये श्री कृष्ण के प्रेम का मद है। तो इस प्रकार के उदाहरण यदि हम दिए जाएं, या क्योंकि एक गरिमा है व्यासपीठ की, तो शास्त्रों के अनुसार ही यदि हम व्याख्या करें तो ज़्यादा उत्तम है, बशर्ते कि इन सब नामों का परिचय लेकर या उस तरह से हम व्याख्याएं करें। तो हमारा ये मत है कि इस तरह से व्याख्या करना उचित है। बाकी सब अपनी अपनी समझ है, अपने अपने अनुसार सब कर ही रहे हैं। धन्यवाद। ठीक।